नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि किसी भी बड़े बिजनेस की शुरुआत एक छोटे बिजनेस से होती है? कोई भी सक्सेसफुल उद्यमी एक छोटे कदम से ही अपनी जर्नी शुरू करता है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, छोटे बिजनेस को कैसे बड़ा बनाएं और उद्यमिता में सक्सेस कैसे पाएं। अगर आप भी अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यह वीडियो न केवल आपको इंस्पायर करेगा बल्कि आपको छोटे बिजनेस को शुरू करने और उसे सक्सेसफुल बनाने के लिए इंपॉर्टेंट टिप्स भी देगा। हम उन सभी पहलुओं पर गौर करेंगे जो एक सक्सेसफुल उद्यमी बनने के लिए जरूरी है, चाहे वो आइडिया जनरेट करना हो, मार्केट रिसर्च करना हो या फिर फंडिंग हासिल करना। चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। दोस्तों, उद्यमिता का मतलब सिर्फ बिजनेस शुरू करना नहीं है, बल्कि खुद को एक नई पहचान देना है। यह खुद को चुनौती देने और अपनी सीमाओं से आगे बढ़ने का रास्ता है। जब आप एक उद्यमी बनते हैं तो आप सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं बनते, बल्कि एक सपने देखने वाले, एक रचनाकार और एक लीडर बनते हैं। उद्यमशीलता का सबसे बड़ा फायदा खुद को बनाना है। आप अपने आप में होंगे, अपनी इच्छा के अनुसार काम करेंगे और एक ऐसे जीवन का अनुभव करेंगे जो आपके विचारों और दृष्टिकोणों का जवाब देता है। यह एक ऐसी आजादी है जो नौकरी में कम ही मिलती है। लेकिन ध्यान रखें, यह रास्ता आसान नहीं है। इसमें चुनौतियां आएंगी, असफलताएं मिलेंगी, लेकिन यही आपको मजबूत बनाएगा, आपको सिखाएगा और आपको सक्सेस की ओर ले जाएगा। याद रखें, असली उद्यमी वही है जो गिरकर फिर से उठता है और भी मजबूती से आगे बढ़ता है। तो अगर आपके अंदर कुछ करने का जुनून है, कुछ नया बनाने की चाह है, तो देर किस बात की? तो अपनी क्षमता को पहचानो और दुनिया को दिखा दो कि तुम क्या कर सकते हो। अब आपके मन में सवाल हो कि आखिर बिजनेस आइडिया कैसे खोजें? दोस्तों, बिजनेस आइडिया कहीं बाहर से नहीं आते, बल्कि आपके आसपास ही होते हैं। आपको बस अपनी आंखें खोलकर देखने की जरूरत है। अपने आसपास के लोगों की जरूरतों पर ध्यान दें। क्या आपके क्षेत्र में कोई कमी है जिसे पूरा किया जा सकता है? क्या आप कोई ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस पेश कर सकते हैं जो आपके कस्टमर्स के जीवन को बेहतर बनाता है? हो सकता है कि आपके इलाके में लोगों को ऑर्गेनिक सब्जियों की कमी हो, या फिर उन्हें घर बैठे ब्यूटी सर्विसेज की जरूरत हो, या फिर आप कोई ऐसा ऐप बना सकते हैं जो लोगों को उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में हेल्प करे। महत्वपूर्ण यह है कि आप एक ऐसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोजें जो वाकई में लोगों के लिए जरूरी है। और याद रखें, हर बड़ा बिजनेस कभी ना कभी एक छोटे से आइडिया से ही शुरू हुआ था। एक बार जब आपको अपना बिजनेस आइडिया मिल जाए तो अगला कदम है मार्केट का स्टडी करना। आपको यह समझना होगा कि आपका टारगेट ऑडियंस कौन है, आपके कॉम्पिटिटर्स कौन हैं और मार्केट में आपकी क्या पोजीशन होगी। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि आपका प्रोडक्ट या सर्विस किसके लिए है। आप किन लोगों की हेल्प करना चाहते हैं? आपके मेन कस्टमर कौन होंगे? उनकी एज क्या है? वे क्या करते हैं? उनकी पसंद नापसंद क्या है? इसके बाद आपको अपने कॉम्पिटिटर्स पर ध्यान देना होगा। वे कौन हैं? वे क्या ऑफर कर रहे हैं? उनकी प्राइसेस क्या हैं? उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या है? आपको उनसे बेहतर क्या ऑफर करना होगा ताकि कस्टमर आपको चुने। याद रखें, मार्केट रिसर्च एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आपको हमेशा अपने कस्टमर्स और कॉम्पिटिटर्स पर नजर रखनी होगी ताकि आप समय के साथ अपने बिजनेस को और बेहतर बना सकें। चैप्टर 4, एक बिजनेस प्लान बनाएं। दोस्तों, कोई भी मंजिल तय करने से पहले एक नक्शा होना जरूरी है। ठीक उसी तरह बिजनेस शुरू करने से पहले एक बिजनेस प्लान बनाना बेहद जरूरी है। यह आपके बिजनेस का रोड मैप होता है जो आपको सही दिशा दिखाता है। एक अच्छे बिजनेस प्लान में यह सब होता है। आप क्या कर रहे हो? आपके गोल्स क्या हैं? आपका प्रोडक्ट या सर्विस क्या है? आपका टारगेट मार्केट कौन सा है? आप अपना बिजनेस कैसे बढ़ाएंगे? आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है?
अपने बिजनेस प्लान में आपको अपने खर्चों का भी अंदाजा लगाना होगा, जैसे कि प्रोडक्शन कॉस्ट, मार्केटिंग एक्सपेंसेस, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, कर्मचारियों की सैलरी आदि। साथ ही आपको यह भी अनुमान लगाना होगा कि आपका बिजनेस कब तक प्रॉफिट कमाना शुरू कर देगा। याद रखें, आपका बिजनेस प्लान एक स्टेबल डॉक्यूमेंट नहीं। जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ेगा, आपको अपने प्लान में बदलाव करने की जरूरत पड़ेगी। चैप्टर 5, पूंजी व्यवस्था और फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे की जरूरत होती है। आप अपनी सेविंग्स, परिवार और दोस्तों से हेल्प लेकर या बैंक से लोन लेकर पैसे जुटा सकते हैं। साथ ही इन्वेस्टर्स ढूंढना भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन सिर्फ पैसे जुटा लेना ही काफी नहीं, बल्कि उसका सही मैनेजमेंट करना भी उतना ही जरूरी है। आपको यह जानना होगा कि आपका पैसा कहां खर्च हो रहा है और आप कैसे अपने खर्चों को कम कर सकते हैं। अपने बिजनेस के शुरुआती दिनों में जब तक आप प्रॉफिट कमाना शुरू नहीं कर देते, तब तक अपने खर्चों को कम से कम रखना बहुत जरूरी। जरूरत से ज्यादा खर्चों से बचें और सिर्फ उन्हीं चीजों पर पैसा खर्च करें जो आपके बिजनेस के लिए जरूरी है। याद रखें, पैसों का सही मैनेजमेंट आपके बिजनेस की सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है। चैप्टर 6, अपने कस्टमर्स की जरूरतों को समझें। दोस्तों, बिजनेस में सक्सेस का सबसे बड़ा राज है अपने कस्टमर्स को खुश रखना। और कस्टमर्स को खुश रखने के लिए जरूरी है कि आप उनकी जरूरतों को समझें। आपके कस्टमर्स की क्या जरूरतें हैं, उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं और वे आपके प्रोडक्ट या सर्विस से क्या चाहते हैं। इन सभी बातों को समझना बहुत जरूरी है। अपने कस्टमर्स से बात करें, उनकी राय लें, उनके फीडबैक को गंभीरता से लें। आप सोशल मीडिया, ईमेल या फिर टेलीफोन के जरिए अपने कस्टमर्स से जुड़ सकते हैं। याद रखें, आपके कस्टमर ही आपके बिजनेस की नींव है। अगर आप अपने कस्टमर्स को खुश रखेंगे तो वे आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में आपकी हेल्प करेंगे। चैप्टर 7, आज के समय में डिजिटल मार्केटिंग किसी भी बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है। यह आपको लाखों लोगों तक पहुंचने और अपने ब्रांड को बनाने में हेल्प करता है। आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन जैसे सोशल नेटवर्क्स पर एक्टिव रहकर लोगों को अपने बिजनेस के बारे में बता सकते हैं। इससे आपके बिजनेस की पहचान बनेगी और कस्टमर्स बढ़ेंगे। इसके अलावा आप गूगल एड्स और फेसबुक एड्स जैसे प्लेटफॉर्म्स पर एडवर्टाइजमेंट देकर भी अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं। याद रखें, डिजिटल मार्केटिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आपको लगातार अपने कंटेंट को अपडेट करना होगा, अपने कस्टमर से जुड़े रहना होगा और अपने कैंपेन्स का एनालिसिस करना होगा। चैप्टर 8, दोस्तों, बिजनेस की दुनिया लगातार बदल रही है। नए नए ट्रेंड्स आ रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। ऐसे में खुद को अपडेट रखना बहुत जरूरी है। बिजनेस मैनेजमेंट, मार्केटिंग और नए टेक्निकल टूल्स के बारे में पढ़ते रहें। आप ऑनलाइन कोर्सेज ले सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं और दूसरे सक्सेसफुल उद्यमियों से सलाह ले सकते हैं। इंडस्ट्री के प्रोग्राम्स और सेमिनार्स में भाग लें, अपने फील्ड के लोगों से नेटवर्किंग करें और हमेशा कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहें। याद रखें, सीखना एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जितना ज्यादा आप सीखेंगे, उतना ही आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा पाएंगे। चैप्टर 9, दोस्तों, कोई भी अकेले सक्सेसफुल नहीं हो सकता। सक्सेस के लिए एक टीम की जरूरत होती है, एक ऐसे नेटवर्क की जरूरत होती है जो आपको आगे बढ़ने में हेल्प करे। एक सक्सेसफुल बिजनेस के लिए एक अच्छी टीम बहुत जरूरी होती है। आपकी टीम के लोग ही आपके बिजनेस के ड्रीम्स को पूरा करते हैं। इसलिए सही लोगों को चुनें और उन्हें इंस्पायर करें। अपने फील्ड के लोगों से मिलें, उनसे बात करें, उनके एक्सपीरियंसेस से सीखें। आप इंडस्ट्री के प्रोग्राम्स, सेमिनार्स और वर्कशॉप्स में भाग लेकर लोगों से मिल सकते हैं। याद रखें, नेटवर्किंग आपके बिजनेस के लिए नए दरवाजे खोल सकती है। ओत्रो, दोस्तों, उद्यमिता का रास्ता आसान नहीं होता,
लेकिन यह आपको बहुत ज्यादा संतुष्टि और सक्सेस दे सकता है। अगर आप मेहनत करने को तैयार हैं, सीखने को तैयार हैं और अपने ड्रीम्स के लिए लड़ने को तैयार हैं, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। याद रखें, सक्सेस कोई एक दिन का खेल नहीं है। ये तो एक जर्नी है, एक ऐसी यात्रा है जिसमें उतार चढ़ाव आते रहेंगे। लेकिन अगर आप डटे रहे तो एक दिन आप जरूर कामयाब होंगे। तो आज ही से शुरुआत करें, अपने ड्रीम्स को पहचानें और उन्हें पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करें। मुझे पूरा विश्वास है कि आप जरूर कामयाब होंगे।